आज का हमारा अध्याय है चिड़िया की बच्ची, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 9वां अध्याय है। इस पाठ में पक्षियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि पक्षी स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं रहते हैं। इस पाठ को हम इसी कक्षा के पहले अध्याय से भी जोड़ सकते हैं, जो एक कविता थी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, कि पक्षी खुले आकाश में रहकर स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। इस कहानी का पात्र है माधवदास और एक चिड़िया। ठीक है। इस कहानी में चिड़िया की बच्ची ने माँ का प्यार पाने के लिए सभी सांसारिक सुखों को छोड़ दिया। वह माँ का प्यार पाने के लिए किसी भी लोभ में नहीं फंसी। चिड़िया की बच्ची के लिए अपनी माँ का प्यार ही अनोखा है। उसके जीवन में अपनी माँ और अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। आगे हम पाठ पढ़ते हैं। चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने एक सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्यार है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू तक नहीं गया है। व्यसन क्या होता है? लत या बुरी आदत। ठीक है। लत किसी चीज़ की या फिर बुरी आदत क्या होती है? व्यसन। तो सेठ माधवदास के बारे में ये कहानी है। सेठ माधवदास ने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा भी लगवाया है। माधवदास को कला से बहुत प्यार है। ठीक है। माधवदास को नई नई चीज़ों से, सुंदर सुंदर प्राकृतिक चीज़ों से बहुत प्यार है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है और न ही उसको किसी प्रकार की लत या बुरी आदत है। सुंदर अभिरुचि के व्यक्ति है, मतलब उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ शीतल पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वक्त भी उनके पास काफ़ी है। उनके बगीचे में जो फूल पौधे लगे हुए हैं और जो होज हैं, उनमें जो फव्वारे लगे हुए हैं वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और माधवदास को वो फव्वारों का उछलता हुआ पानी बहुत पसंद है। और उनके पास का वक्त मतलब समय भी बहुत ज़्यादा है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आकाश कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं। मसनद क्या होता है? तकिया। क्या होता है मसनद? तकिया। जब दिन गर्मी कम हो जाती है, यानी शाम का समय होता है और आकाश कई तरह के रंगों से भर जाता है, तब माधवदास कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त डलवाकर और तकिए के सहारे गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की सुंदर छटा को निहारते हैं। ठीक है। जो प्रकृति की सुंदरता है उसको देखते रहते हैं। निहारना मतलब देखना, और छटा सुंदरता। इससे मानो उसके मन को तृप्ति मिलती हो। उनको देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति की सुंदरता देखने के कारण जैसे उनको संतोष मिलता हो। तृप्ति, संतुष्टि या संतोष। तृप्ति का मतलब क्या होता है? संतुष्टि या संतोष। ठीक है। मित्र पास हुए तो उनसे विनोद चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो नज़दीक रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को किसी स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ठीक है। अगर उनके पास उनके मित्र दोस्त आके बैठ जाते हैं तो उनसे हंसी मजाक कर लेते हैं, विनोद चर्चा, उनसे बातचीत कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। अगर वो नहीं हो तो पास में रखा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा लेते हैं तथा प्रकृति के बारे में सोचते रहते हैं और सोच सोच में ही पूरी संध्या को, पूरी शाम को
एक सपने की भांति या सपने की तरह गुजार देते हैं। आज आसमान में कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, सूर्य का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। ठीक है, आसमान में आज कुछ बादल हो रखे थे, घटा गहरी नहीं थी। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। माधवदास अपने बगीचे में तकिए के सहारे बैठे थे। उनको जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी हमेशा कुछ खाली सा रहता है। मतलब उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है, सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं है, पर जी भरकर भी हमेशा, मतलब इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी उसके जीवन में एक खालीपन सा है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने वाली गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। उस दिन शाम के समय माधवदास बगीचे में बैठा ही था कि देखते देखते गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बड़ी सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा सी नीली पड़ गई थी। उसके पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बड़ा ही प्यारा था। तो चिड़िया की विशेषता बताई गई यहाँ पर कि चिड़िया देखने में बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ गई थी और पंख बहुत ही चमकदार काले थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत ही प्यारा लगता था और उसके शरीर पर अनोखी चित्रकारी बनी हुई थी। चिड़िया को जैसे माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। चिड़िया को जैसे ऐसा लग रहा था वो मतलब स्वतंत्र रूप से एक डाली से दूसरी डाली पर बैठ रही थी अपनी मर्जी से, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको पता ही नहीं है कि यह माधवदास का बगीचा है और वो माधवदास के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। और जैसे तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी अपने पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। मतलब उस बगीचे को देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। तनिक मतलब थोड़ा सा, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको थोड़ा भी आराम नहीं चाहिए है। कभी वह अपने पंख हिलाती थी, कभी वह फुदकती थी, तो वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वह अपनी नन्ही चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी और वह वहाँ उन बगीचे के फूलों को देखकर चहक रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। ठीक है, चिड़िया की स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती है। स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत करना, अपनी मर्जी से रहना। स्वच्छंदता क्या होती है? स्वतंत्रता। बड़ी प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। ठीक है, माधवदास उस चिड़िया को देख रहा था। वो एक डाल से दूसरी डाल पर घूम घूम कर जा रही थी। ठीक है, अपनी मनमानी वह कर रही थी। इस वक्त वह अपना बहुत कुछ भूल गई। उस चिड़िया के चहकने की आवाज़ सुनकर, उस चिड़िया को देखकर जो माधवदास के जीवन में खालीपन था, उस खालीपन को वो कुछ समय के लिए भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम तो बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना बड़ा सूना लगता है। माधवदास ने उसको देखकर कहा कि चिड़िया, आओ, तुम्हारे बिना यह बगीचा बहुत सूना सूना लग रहा है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझ लो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके रोजाना यहाँ आया करो। माधवदास ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया, तुम यह समझ लो कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके मतलब बिना डर के, ठीक है, बिना रोक टोक के यहाँ आ सकती हो। रोजाना मतलब हर रोज यहाँ आ सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही। तो चिड़िया ने पहले तो माधवदास की बातों पर ध्यान नहीं दिया, सचेत नहीं हुई वो। तब जानकर की बात उससे की जा रही है, वह पहले तो घबराई। जब चिड़िया को यह पता चला कि यह व्यक्ति तुमसे ही बातें कर रहा है, तो वह पहले तो घबरा गई।
फिर संकोच को जीतकर बोली, फिर अपनी हिचक छोड़कर, संकोच हिचक या झिझक को छोड़कर बोली, मुझको पता नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। क्षण भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी। तो क्या कहा चिड़िया ने कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। क्षण भर मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए मैं यहाँ आराम करने के लिए बैठ गई थी। मैं उड़ कर या घूम घूम कर बहुत थक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ यह बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, पर इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। माधवदास ने कहा कि यह बगीचा भी मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, पर तुम इन सब को अपना समझ सकती हो। आज से यह सब कुछ तुम्हारा है। तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो। तुम जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो माधवदास ने कहा कि तुम भोली हो, प्यारी हो, तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो जाता है, इसलिए आज से तुम यहीं रहो और ये सारी चीज़ें, ये सारी सुख सुविधाएं तुम्हारी हैं। ठीक है। आगे है, चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। चिड़िया मतलब सोच में पड़ गई। उसे ज्ञान हुआ कि यह उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। चिड़िया बार बार सोच रही थी कि उसने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ आकर। फिर उसका थिरकना रुक गया। वह डर गई और उसने चहकना और घूमना बंद कर दिया। भयभीत सी वह बोली, डर कर वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी की अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो माधवदास कहता है, बोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित मतलब खुश हुआ है। ठीक है, प्रफुल्लित खुश होना, खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ भी कोई चहचहाता नहीं है। ठीक है। तो जो माधवदास के जीवन में सूनापन था, उस सूनेपन को दूर करने के लिए माधवदास उसको अनेक प्रकार के लालच दे रहा था कि चिड़िया यहीं रुक जाए और उसका अकेलापन दूर हो जाए। वह चिड़िया के द्वारा अपना मन बहलाना चाहता था। ठीक है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का मन बहलेगा। तुम कितनी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती हो। चिड़िया बोली, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया ने कहा कि मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने तथा फूलों से बातें करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। ठीक है। चिड़िया ने कहा कि मैं तो अपनी माँ के पास रहती हूँ और सूरज की धूप लेने के लिए, हवा के साथ खेलने के लिए तथा फूलों से बातें करने के लिए मैं घर से उड़कर यहाँ आ गई थी। अब शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। मतलब अब अंधेरा होने वाला है और मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैं अभी चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। मतलब मैं अभी चली जाऊँगी, आप चिंता मत करो। तो माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, कि पागल मत बनो चिड़िया। देखो तुम्हारे चारों ओर कैसी बहार है। तुम देखो कि तुम्हारे चारों ओर कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितनी सुंदर प्रकृति दिखाई दे रही है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। अंदर महल में चलो, जाने क्या क्या नहीं पाओगी। क्या कह रहा है कि पानी, फवारों से पानी खेल रहा है, उधर गुलाब के फूल खिले हुए हैं, और अगर अंदर तुम महल में चलोगी तो महल में तुझे सब कुछ मिलेगा। मेरा दिल बड़ा ही वीरान है। वीरान मतलब सुनसान, वीरान सुनसान। ठीक है। उससे कोई बात करने वाला नहीं था। वह इतनी आलीशान कोठी में अकेला रहता था। ठीक है। वह अपने सूनेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को तरह तरह के लालच देकर अपने पास रखना चाहता था। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। ठीक है, कि वहाँ पर चहचहाने वाला, हंसने वाला कोई नहीं है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बड़ा सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा।
तो माधवदास कहता है कि मेरे पास बहुत सा सोना और मोती हैं और मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सुंदर घर सोने का बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटका करेगी और उस घर में, सोने के घर में, मोतियों की एक झालर भी लटका दूंगा। तुम मुझे खुश रखना, तुम मेरे घर में हमेशा चहचहाते रहना। और तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हें क्या चाहिए चिड़िया? तुम यहाँ रहकर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी माँ के पास बताओ क्या है? माधवदास कहता है कि अगर तुम अपनी माँ के पास जाओगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। कि तुम हे भोली चिड़िया, तुम मेरे पास ही यहाँ सारी सुख सुविधाओं के साथ रहो।